आवर चैनल। सुबह के बज रहे 5 और आज मैं जल्दी उठ गई तो सोचा क्यों ना इन्वायरमेंट पढ़ लिया जाए। वैसे भी इन्वायरमेंट पढ़ने के काफ़ी फ़ायदे हैं। आजकल प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो इसमें करंट अफेयर्स मोस्टली पूछते हैं, पर इसका स्टैटिक पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये सब्जेक्ट एक बार में याद भी तो नहीं होता। तो आप बने रहिए वीडियो में आगे तक। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मैं जो भी पढ़ूंगी आपको भी बताऊंगी। हाँ, अभी नोट डाउन करना जो भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला जहाँ मैं अभी पढ़ रही हूँ तो इस पर ना बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी और बुक्स पाइल्ड अप हो गई थी। अगर इन्वायरमेंट साफ़ नहीं है ना तो पढ़ने का भी मन नहीं करता। आप देख लेना, अगर आप बैठे हो ना, आपको हर जगह गंदगी दिख रही है या फिर ऐसे खलारा दिख रहा है, बुक्स कहीं पड़ी है, सामान कहीं पड़ा है, धूल पड़ी है ना, आपका मन नहीं करेगा जाकर मैं टेबल पर जाकर बैठूं। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जहाँ पढ़ रहे हो ना, आपकी सराउंडिंग्स को साफ़ रखना। और जब मैं पहले यहाँ बैठ के पढ़ती थी तो काफ़ी अच्छे से पहले साफ़ करती थी, फिर बैठ के पढ़ती थी। तो आज मैं जल्दी उठ गई तो मुझे टाइम भी मिल गया, तो सोचा क्यों ना पहले साफ़ कर लिया जाए, फिर मैं पढ़ने बैठ गई। क्योंकि साफ़ जगह तो वो आपको अच्छे से बैठकर पढ़ने के लिए मोटिवेशन भी देती है। और फिर यहाँ पढ़ने के लिए फ़र्स्ट लॉट अभी कर रही हूँ मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट। और उससे पहले मैंने थोड़ी सी अपनी प्लानिंग देखी कि देखो भाई, जो हमारी प्लानिंग है ना, वो प्लानिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जो हमारा दिन किस तरह जाएगा, तो मैंने ना थोड़ा सा ऐसे स्केड्यूल बनाया है कि एक तो मुझे एक दिन में कितने टारगेट्स लेकर चलने हैं। तो अभी मैं यहाँ पढ़ रही थी वेटलैंड इकोसिस्टम। तो वेटलैंड इकोसिस्टम क्या होता है कि जो हमारा इकोटोन वाला रीजन होता है वो ट्रांजिशनल जोन होता है। एक तरफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है और एक तरफ एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। तो दोनों के बीच का जो लैंड होता है वो वेटलैंड इकोसिस्टम कहलाता है। उसमें मोस्टली जो सॉइल टाइप है वो हाइड्रिक होती है, जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है और ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम रहता है। तो वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो जो प्लांट्स के रूट हैं वो डीप नहीं रहेंगे, शैलो रूट्स रहेंगे। 2000 years later. A few moments later. हाँ, तो मैं आपको कह रही थी कि मैंने ना स्केड्यूल बनाया है और मैंने उसमें 2 टाइम टेबल्स बनाए हैं। एक तो जो है कि व्हाट आई वांट टू डू, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। एंड दूसरा जो मैं अभी कर रही हूँ जो कि रेगुलर डेज पे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पूरे दिन में क्या प्लान्स बनाए, तो मैंने रखा है कि मुझे 5 चीज़ें लेकर चलनी है एक दिन में, जो मैं आपको बताऊँगी आगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक होगा प्री स्पेसिफिक, एक होगा मेन स्पेसिफिक और एक होगा ऑप्शनल, एक होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक होगा करंट अफेयर्स। तो ये मेरी 5 चीज़ें मुझे चलनी है एंड हर किसी का टाइम अलग है। जैसे प्रीलिम्स को मैं दूंगी तो 2 से 3 घंटे, मेंस को मैं दूंगी 2 घंटे, आई थिंक ऑप्शनल को 2 से 3 घंटे, करंट अफेयर्स को 1 घंटा काफ़ी है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 1 घंटा काफ़ी है। तो इस तरह से मैं कोशिश करूँगी कि मैं 8 से 9-10 घंटे मैं रोज़ पढूँ, वो भी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ। मुझे पता है कि मैं फ़ोन चला रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो वो एक नुकसान है, लेकिन स्टिल हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते बहुत बार। तो तब ना हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए होती है कभी कभी। देखो, हम हमेशा कहते हैं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए होती है, आपको इंटरनल मोटिवेट रहना चाहिए एंड आपका एक फिक्स्ड गोल होना चाहिए लाइफ में, उसको सोचकर आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन जब हमारी प्रिपरेशन फेज़ बहुत लंबा होता है ना, जैसे आप देख लो, सिविल सर्विस ले लो या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जिसमें प्रिपरेशन फेज़ ही बहुत लंबा है, उसमें आपको ना मोटिवेशन कभी कभी गायब हो जाती है। जैसे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं ना जिसमें आपको 2-3 महीने अच्छे से पढ़ना होता है एंड देन एग्ज़ाम, उसमें मोटिवेशन फिर भी रहती है कि यार बस 2 महीने रह गए। जैसे हमारे स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉलेज एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ टाइम में हमें पढ़ लेना होता है और उसमें मोटिवेशन रहती है कि जैसे एग्ज़ाम पास आने लगते हैं हम पूरा पूरा दिन पढ़ लेते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं और अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। बट व्हेन वी आर preparing for competitive exam and that to UPSC and civil services,
जहाँ पे इतना लंबा प्रिपरेशन फेज़ है, तो वहाँ पे कभी कभी ना मोटिवेशन चली जाती है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड, कभी कभी एक्सटर्नल मोटिवेशन भी ले लो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे मुझे अगर मेरा फ्री टाइम होता है तो मुझे कुछ देखना होता है, तो मुझे इस तरह की वीडियो से सजेस्ट होती हैं, बिकॉज़ आप जैसा कंटेंट देखोगे आपको वैसी ही चीज़ें सजेस्ट होंगी। तो मुझे जैसे कंसिस्टेंसी पे, डिसिप्लिन पे, हार्ड वर्क पे इस तरह की वीडियोस होती रहती हैं सजेस्ट, तो मैं बीच बीच में देख लेती हूँ। एंड सच में इससे इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको अपना बस एक दिन लेकर चलना है कि मुझे आज का दिन प्रोडक्टिव बनाना है। उसमें आप थोड़ा बहुत अगर अच्छा कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है। मतलब आपको प्रैक्टिकल होकर चलना है। आपको ऐसे नहीं है कि मेरा तो जो एंड गोल था, कि मेरा क्या सपना था, मैं क्यों बनना चाहता हूँ, उसी को सोच कर चलना है। अगर आप उससे पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मतलब एट दी एंड व्हाट मैटर्स, आपने कितनी पढ़ाई की, क्या आपने घर पर पढ़ाई की, लाइब्रेरी में की, दिन में की, रात में की, कैसे की, कौन सी स्ट्रैटेजी से की, रो रो कर की या फिर हंस कर की, किस बुक से साथ की और किस बुक के साथ नहीं की, आपकी पढ़ाई मैटर करेगी। और आप एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर्ड हो और आपने उस दिन एग्ज़ाम में कितना अच्छा किया, दैट विल मैटर, नथिंग एल्स। तो इसलिए अपने आप को ना पुश करते रहो। मुझे लगता है ऐसे कि अगर मैं ऐसी चीज़ें बोलूँगी, मे बी आप में से किसी को हेल्प हो जाए। बिकॉज़ मुझे तो पर्सनली इफ़ेक्ट पड़ता है अगर मैं कोई ऐसी वीडियो देखूँ और उसमें कुछ अच्छी चीज़ किसी ने बोली है मोटिवेशन वाली, तो मुझे तो फ़र्क पड़ता है। उस दिन के लिए चाहे पढ़ें, अगले दिन मैं भूल जाऊँ, लेकिन एटलीस्ट वो दिन तो अच्छा हो गया ना, मैंने उस दिन तो पढ़ा अच्छे से, जो कि मेरा वेस्ट हो जाता। 2,000 years later. इसलिए आई ट्राई कि जो मुझे पता है या जो समझ में आता है आपको भी बताऊं, क्योंकि आप भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ही प्रिपेयर कर रहे हो। मुझसे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कॉलेज के बच्चे भी हैं। तो आप सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन साथ ही साथ ना ऐसा नहीं है कि अपनी पढ़ाई में उलझ जाना है और कुछ नहीं करना है। नहीं, एक एक बैलेंस्ड लाइफ लेकर चलो। जब एग्ज़ाम पास है फिर तो आप पूरा अच्छे से पढ़ो, पूरा दिन पढ़ो, लेकिन जब एग्ज़ाम थोड़ा दूर है ना, तो एक कंसिस्टेंट बेसिस पे एक बैलेंस्ड लाइफ लेकर चलो। पढ़ाई भी करो, साथ में अपने वर्कआउट पे भी ध्यान दो, ऐसी चीज़ें भी करो जिससे आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके फ्यूचर के लिए काम आ रहा है। वैसी चीज़ें मत करो जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो और कुछ नहीं हो रहा है। तो जैसे कहते हैं ना, जहाँ पर आप कुछ फ्री में कर रहे हो तो वहाँ आप प्रोडक्ट हो जाते हो। जैसे कि अगर आप इंटरनेट देख रहे हो, रील्स देख रहे हो या कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हो तो फालतू का, तो वहाँ पे आपका कुछ जा नहीं रहा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट टू टाइम, वो जा रहा है। अगेन यही बोलूँगी, दैट बैलेंस इज़, कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, अगर आपको कुछ देखना भी है स्टडीज़ के अलावा तो वो भी आप देख रहे हो, बट एक लिमिटेड वे में, एक लिमिटेड टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो नाउ कमिंग टू द वीडियो। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, फिर टेबल वगैरह साफ़ किया, पहले स्लॉट में इन्वायरमेंट पढ़ा, मतलब उसके अकॉर्डिंग करते करते 11:30 तक पढ़ने के लिए बैठी थी। और सबसे पहले स्लॉट में इन्वायरमेंट तो किया ही, उसके बाद मैंने कंसिस्टेंटली शाम को 6, 7, 8 बजे तक पढ़ाई की विदाउट एनी लॉन्ग ब्रेक। बीच में ले रही थी मैं ब्रेक, लाइक 5-10 मिनट के से कॉफ़ी के लिए या फिर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, बट अदरवाइज़ मैं पूरा पढ़ रही थी। तो मैंने इन्वायरमेंट किया, उसके बाद फिर मैंने बाकी अपने टारगेट्स कंप्लीट किए। फिर मुझे आज हिस्ट्री रिवाइज़ करनी थी, तो फिर मैं बेड पर बैठ के कर रही थी। तो यही होता है घर के फ़ायदे, दैट अगर आप थक गए हो चेयर पर तो आप बेड पे बैठ कर पढ़ लो, क्योंकि पढ़ना एट द एंड पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वही होता है, कभी कभी यू आर वेरी लो कि आप घर पर नहीं पढ़ पाते, तो उसके लिए आप लाइब्रेरी जा रहे हो। एंड यहाँ मैं यही कर रही थी, हिस्ट्री रिवाइज़ कर रही थी। तो इसमें मेरे कुछ खुद के नोट्स हैं एंड काफ़ी से मैंने किसी टॉपर के नोट्स डाउनलोड किए थे यूपीएससी प्रीलिम्स के टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे तब नहीं रिवाइज़ किए थे, प्रीलिम्स के टाइम पे। तो बस यही हिस्ट्री और आपको बताया, मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं भूल जाती हूँ बार बार।
सब कुछ, तो इसलिए मैंने सोचा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं आज। प्रीलिम्स के चीज़ में मेरा कुछ ऐसा नहीं है, अभी मेरा जिस दिन जो मन करता है वही रिवाइज़ कर लेती हूँ, उठा के टॉपिक उठाती हूँ और रिवाइज़ करने लग जाती हूँ। बिकॉज़ वो है ना एक लर्निंग पार्ट, एक क्रैमिंग पार्ट, वो चीज़ मेरा मिसिंग है। मतलब आई एम वेरी गुड इन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेंगे ना वो चीज़ें मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। जहाँ पे कोई सीक्वेंस है, कोई फैक्ट्स है, कोई प्रोसेस है, जैसे आई वो साइंस स्टूडेंट, तो मुझे साइंस सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते थे, लाइक बायोलॉजी, मैथ्स, फिज़िक्स बहुत ही अच्छा आता था। बिकॉज मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेती थी। लेकिन जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमें फैक्चुअल चीज़ जिसमें लर्न करना पड़ता है ज़्यादा, फैक्ट्स, डेटा, इसमें मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मतलब कहना तो नहीं चाहिए, बिकॉज हम जो भी कहते हैं वही हम मैनिफेस्ट करते हैं, पर ऐसा रियलिटी मैं बताना चाहूँगी कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट पड़ता है सारे स्टूडेंट के लिए। जैसे बहुत सारी डेटा हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसमें आपको क्रैम करना पड़ता है, आपको डेट्स याद रखनी पड़ती हैं, आपको सीक्वेंस याद करना पड़ता है। तो उसके लिए आप ट्रिक्स बनाओ, कुछ बनाओ। एंड एक जो मैंने अभी इंक्लूड किया, दैट इज़ मैपिंग ऑन डेली बेसिस, क्योंकि मैपिंग भी ना ऐसी एक चीज़ है जिससे क्वेश्चंस आते भी हैं और स्टेट पीसीएस में भी आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, और वो निकल जाते हैं क्वेश्चंस। अगर आप मैपिंग अच्छे से आपने की है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, इंपॉर्टेंट ही होते हैं। बस ये है कि आप साथ साथ में जो आपके करंट अफेयर्स आ रहे हैं, उस करंट अफेयर्स में जो भी प्लेसेस मेंशन्ड है या फिर जो कॉन्सेप्चुअली कोई लिंक कर रही है प्लेस, तो वो सब आप करते रहे साथ साथ में, तो फिर आपका जो मैपिंग वाला पार्ट है वो तो हो जाएगा। तो अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो उस पर भी फोकस करना ज़रूरी है। जो भी ईयर वाइज करंट अफेयर्स में पूछा गया है वो आप एक तरफ नोट डाउन करके, सॉर्ट आउट करके, डेली बेसिस पे कुछ कुछ चीज़ें लेकर प्रैक्टिस करते रहें, तो वो आपका डन हो जाएगा।